नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के सुनहरी मस्जिद को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि एनडीएमसी ने बड़ी कार्रवाई की बात कही है और प्रस्ताव रखा गया है कि सुनहरी मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है उसको हटाया जाए। अब इसको लेकर के लोगों की राय भी मांगी गई है एनडीएमसी के द्वारा, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। खासकर बात हम असदुद्दीन ओवैसी की करें तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि एनडीएमसी को यह प्रस्ताव वापस लेना चाहिए। तो वहीं इस मामले को लेकर के जमात ए इस्लामी हिंद जो है वो कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल उन्होंने एनडीएमसी की कार्रवाई को इबादतगाह अधिनियम 1991 के खिलाफ बताया है और उनका कहना है कि एनडीएमसी को ऐसे फैसले या ऐसे प्रस्ताव नहीं लाने चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम एनडीएमसी की बात करें तो उनका यह कहना है कि ट्रैफिक में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से इस मस्जिद को हटाने का फैसला लिया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे समय में जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो दिल्ली में मुगल काल के एक मस्जिद को गिराने के प्रस्ताव पर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। दरअसल दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने नागरिकों से सुझाव मांगे थे। 200 साल पुरानी मस्जिद को हटाने को लेकर 2000 से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। दरअसल एनडीएमसी सुनहरी बाग मस्जिद को हेरिटेज लिस्ट से हटाने का प्रस्ताव लेकर आई थी। हालांकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीएमसी से प्रस्तावित आदेश वापस लेने की अपील की है। साथ ही अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली ने भी सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है और कहा है कि मस्जिद का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है, इतिहास है। आपको बता दें दरअसल रविवार को जारी एक नोटिस में एनडीएमसी ने 1 जनवरी तक इस मामले पर नागरिकों की आपत्तियां और सुझाव मांगे थे और एनडीएमसी के सूत्रों ने कहा है कि हमें ईमेल पर 2000 से अधिक सुझाव मिले हैं। ये सुझाव मुस्लिम संगठनों और अल्पसंख्यक कल्याण निकायों से प्राप्त हुए हैं। परिषद के बजट की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीएमसी अध्यक्ष अमित यादव से मस्जिद को हटाने के बारे में भी पूछा गया। अब इस पर उन्होंने कहा कि हमने सुनहरी मस्जिद पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। हमें इलाके के आसपास ट्रैफिक जाम के शिकायत पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से एक अनुरोध मिला था। उन्होंने कहा कि हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियां मांगी है। हमने धार्मिक समिति से भी संपर्क किया है। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर अदालत में गया था। कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी और उचित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया की जांच की जाएगी और विरासत समिति भी इस पर गौर करेगी। आपको बता दें वहीं देखने को मिला कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पत्र में साफ तौर से यह बात लिखी है विरोध करते हुए कि मैं आपको सुनहरी बाग स्थित सुनहरी मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए लिख रहा हूं पत्र। यह पहले ही नोट किया जा चुका है कि उक्त मस्जिद नई दिल्ली और एनडीएमसी की स्थापना से पहले की है और इसे नए शहर की योजना बनाते समय जानबूझकर शामिल किया गया था। इसके अलावा इसका ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व अनूठा है। इसका प्रस्तावित निष्कासन भारत की विरासत के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। इसी के साथ ही बात हम सांसद दानिश अली की करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सुनहरी मस्जिद दिल्ली की उन 123 संपत्तियों में से एक है जिन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा है कि विरासत स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित एचसीसी को उन्हें हटाने की लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने का प्रस्ताव समिति के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। अमरोहा के सांसद ने मस्जिद को हटाने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया और कहा कि सुनहरी मस्जिद चौराहे के आसपास कोई महत्वपूर्ण यातायात जाम की समस्या नहीं है। वहीं अगर हम बात इन सांसदों की ना करें, सीधे तौर पर हम संगठन की बात करें तो दरअसल जमात इस्लामी हिंद के जो संगठन है वो सीधे तौर पर कोर्ट का रुख कर चुके हैं। बता दें कि
जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मुत्सिम खान ने प्रस्तावित विध्वंस का विरोध करते हुए मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि हम एनडीएमसी के मुख्य वास्तुकार द्वारा दिए गए मनमाने सार्वजनिक नोटिस से बेहद चिंतित है, जिसमें कहा गया है कि सुनहरी बाग चौराहे के आसपास बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से आधिकारिक अनुरोध प्राप्त करने के बाद एनडीएमसी यानी कि सुनहरी मस्जिद को हटाने पर विचार कर रही है। उपरोक्त मुद्दे को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसने इस ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। वहीं एनडीएमसी की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस मस्जिद को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दर्जा प्राप्त है और ये दिल्ली के 141 ऐतिहासिक स्थानों की सूची में शामिल है और इसे धार्मिक महत्व का दर्जा भी प्राप्त है। जामा मस्जिद के तत्कालीन इमाम ने भारत के मुसलमानों की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मस्जिद की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। इसके अलावा मस्जिद की सुरक्षा को लेकर कुछ अन्य समझौते भी हुए हैं। साथ ही इस मस्जिद के संबंध में 18 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया था, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि इस मस्जिद को नुकसान नहीं होगा। न्यायालय के आश्वासन के बावजूद इसको तोड़ने के लिए जनता की राय लेना असंवैधानिक है। फिर इस मस्जिद का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसला आने तक एनडीएमसी को चाहिए कि मस्जिद से संबंधित अपनी बातें कोर्ट में रखे, ना कि जनता की राय लेनी चाहिए। इससे जनता में बेचैनी पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा परिषद की एक कार्रवाई इबादत गाह अधिनियम 1991 के भी खिलाफ है, जिसमें सभी इबादत गाहों को 1947 की स्थिति में बरकरार रखने की गारंटी दी गई है। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एनडीएमसी ने जो जनता से राय मांगी है उसे जमात असंवैधानिक मानती है और इसलिए उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और अनुरोध किया है कि वो एनडीएमसी को मस्जिद के खिलाफ ऐसे किसी भी कार्रवाई से बचने का निर्देश दे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर दानिश अली हो या फिर जिस तरीके से जमाते हिंद जो संगठन है उसने बकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस मस्जिद को लेकर के जो बातें चल रही है एनडीएमसी के प्रस्ताव में कि इसे हटाया जाना चाहिए, इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम एनडीएमसी की बात करें तो उन्होंने खुद ये बात क्लियर की है कि 2000 से ज्यादा लोगों की राय सामने आई है। उन्होंने बकायदा ईमेल करके अपना सुझाव दिया है इस पूरे मामले पर। बता दें कि अगर सुनहरी मस्जिद की बात करें तो नाम पर भ्रमित मत होइए। ये मस्जिद उद्योग भवन वाले चौराहे के बीच में है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से उतरकर भी यहां पहुंचा जा सकता है। ओवैसी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि सुनहरी बाग मस्जिद लुटियंस दिल्ली में तब बनी थी जब यह इलाका गांव हुआ करता था। अंग्रेजों ने जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की तो इस इलाके की आबादी को दूसरी जगह बसा दिया गया था, लेकिन सुनहरी मस्जिद को छुआ तक नहीं गया। इस क्षेत्र को लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। हालांकि आज ट्रैफिक आसान करने के लिए इसे हटाने की बात हो रही है। चौराहे पर मस्जिद होने के कारण आसपास यातायात बाधित होने की बात भी कही जा रही है। अब मस्जिद के समर्थकों का तर्क है कि नई दिल्ली की आर्किटेक्चर लुटियंस ने इस मस्जिद को बचाने के लिए इलाके को गोल चौराहे की शक्ल दे दी थी। उनका यह भी कहना है कि इस मस्जिद ने नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनते हुए सबसे नजदीक से देखा है। अब ऐसे में जानना यह भी हो जाता है कि आखिर इतिहासकार इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं। आपको बता दें कि जानी मानी इतिहासकार और लेखक स्वप्ना लिंडन ने कहा है कि यह कितना अजीब है कि औपनिवेशिक दौर में जब 1912 में शहर का पुनर्निर्माण हो रहा था तब भी यह मस्जिद सुरक्षित रही। अब एनडीएमसी इसे गिराने की बात कर रही है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को 1912 और 1942 के 2 मैप दिखाए हैं और कहा है कि जब नई दिल्ली बसाने की प्लानिंग चल रही थी तब कुतुब रोड पर बगीचे में स्थित मस्जिद समेत कुछ पुरानी इमारतें सेफ छोड़ी गई थी। उसमें से सुनहरी बाग मस्जिद भी एक थी और इसी मैप के जरिए प्लानर्स ने तय किया था कि कौन सी इमारतों को गिराया जाए और किसे छोड़ा जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के एनडीएमसी जो है वो प्रस्ताव जो ला रही है और इसमें बकायदा लोगों की राय ले रही है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि लगातार इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।